हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं अपने थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक्स के मनी एंड क्रेडिट के। ठीक है, तो इसमें हम फिर से जैसे हर बार करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स वेयर इज द पुअर हाउस होल्ड्स। एक तरीके से फिल इन दी ब्लैंक है। तो पुअर हाउस होल्ड क्या करते हैं? डू नॉट गेट लोन, ऐसा तो नहीं है भाई लोन मिलता है। गेट लोन एट मच लेस इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं। हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर बोरोइंग, क्योंकि ये ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं? लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ कोलैटरल। डेफिनेटली बिना कोलैटरल के इनको लोन मिल जाता है यदि ये लगभग 1 से 2 साल तक रेगुलर रहते हैं अपनी सेविंग्स में, तो है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ कोलैटरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। When both parties agree to sell and buy each other's commodities, it is known as, आपको डेफिनेशन दी हुई है और ये डेफिनेशन काय की है? डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं, ये हमने अपने पिछले जो वीडियो था उसमें थ्योरी क्वेश्चन पढ़े थे और उस थ्योरी क्वेश्चन में हमको मिला था ये डेफिनेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट can be withdrawn on demand, these deposits are called, क्या कहते हैं इन डिपॉजिट्स को? इन डिपॉजिट्स को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि हम जब मर्जी चाहे इनको विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो आंसर होगा सी, डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द पेपर हैज बीन मेड इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है चेक की, है ना। एक चेक होता है जिसमें हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं और वो अमाउंट उस व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बैंक एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज, जो बैंक चार्ज करता है, जो डिपॉजिटर को पे किया जाता है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? बैंक की इनकम। तो ये ऑप्शन हमें कहां दिख रहा है? ये ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन सी, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जहां बाद में पे करने की बात कर रहे हैं, मतलब वो क्या है? लोन है, क्रेडिट है ना। तो यहां पर हमें ये ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी, क्रेडिट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर, गांव में लोन काय के लिए लेते हैं लोग? ज्यादातर लोग किसान हैं, तो डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो लोन लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया है ऑप्शन सी, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आ गया। देखिए इस तरीके से मैच द कॉलम आ सकता है हमको, है ना। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फॉर्मल लोन रिफर्स टू, इनफॉर्मल लोन रिफर्स टू, कोलैटरल रिफर्स टू एंड चीप क्रेडिट हेल्प्स इन। तो बहुत सिंपल से हैं। ऑप्शन दिए हैं लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड रिलेटिव्स, इनकम इंक्रीज अर्निंग, सिक्योरिटी, लोन्स फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, तो इजीली मैच कर सकते हैं। फॉर्मल लोन्स हमको दिख रहा है लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस, इनफॉर्मल लोन्स दिख रहा है हमको लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। तो हमको देखना चाहिए डी, ए। तो कौन से क्वेश्चन में डी से स्टार्ट हो रहा है? लास्ट के 3 में, फिर ए से इन 2 में स्टार्ट हो रहा है। चलिए डी और ए हो गया। इसके आगे देखते हैं आप। कोलैटरल रिफर्स टू, कोलैटरल क्या होता है? सिक्योरिटी होता है, मतलब थर्ड का आंसर सामने सी दिया हुआ है, तो आंसर इज सी। तो यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया। हमारा आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who issues currency notes in India? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सही आंसर हमको पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये हमारे यहाँ करेंसी नोट्स इश्यू करता है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया। चार दिए हुए हैं, चार में से तीन इनफॉर्मल होंगे, एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, है ना। तो पहले ऑप्शन दिख रहा है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में आते हैं, है ना। मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जमींदार, जमींदारी तो खैर आजकल बची नहीं है, खत्म है जमींदारी सिस्टम। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक आपको कॉलम टेबल दिया हुआ है। कॉलम ए, बार्टर सिस्टम, डेट ट्रैप, फॉर्मल सेक्टर लोन्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ऑप्शन बी। कॉलम बी में क्या दिया हुआ है, सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स। ये कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है, यानी कि फोर्थ का आंसर होगा ए। तो हमें सिर्फ यहां पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें फोर्थ का ऑप्शन ए है। देन कमोडिटी, फॉर कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम होता है, यानी फर्स्ट का है बी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है जिसमें बी से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ये कब आया, प्रीशियस मेटल कॉइन्स, ग्रेन एंड कैटल्स, मॉडर्न करेंसी। तो सबसे पहले आए ग्रेन्स एंड कैटल्स, दीज वर यूज्ड एज मनी। फिर आए प्रीशियस मेटल कॉइन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यानी 3, 2। फिर आया पेपर करेंसी यानी 4, और फिर आया ऑनलाइन पेमेंट यानी कि 1। 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। एनालाइज द इंफॉर्मेशन, ये एक नया टाइप है, ध्यान दीजिएगा। एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको पढ़ना है, फिर इन चार में से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या दिया हुआ है, Mahesh is a small farmer. He has taken a loan of 2 lakhs from the money lender to meet the expenses of cultivation. The annual interest rate on the loan is very high. So he is unable to repay the loan and he is caught in a situation from which recovery is very difficult. He has to sell a part of the land to repay the land to pay off the debt. तो ये कौन सी सिचुएशन में फंस गया है, यहां पर ये फंस गया है डेट ट्रैप में, एक ऐसी सिचुएशन जिससे रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट ट्रैप। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये एक नया टाइप है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। पीपल्स मनी इज सेव विद बैंक, ये भी ठीक है। बैंक्स प्रोवाइड लोन्स ओनली टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ ऑप्शन पे भी हम पढ़ सकते हैं, इट इज इजी फॉर इंडिविजुअल्स टू गेट क्रेडिट हु हैव सेविंग्स एंड करंट अकाउंट इन द बैंक। डेफिनेटली ऐसे लोगों को जल्दी से क्रेडिट मिल जाता है, बट इस क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट बताना था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, फिर से इनकरेक्ट दिखाना है। इसकी जगह आपको करेक्ट ऑप्शन भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 3 इनकरेक्ट होंगे, एक करेक्ट होगा। यहां पर उल्टा है, यहां 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है ना। पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, डेफिनेटली ये सही है। अभी भी ज्यादातर पुअर हाउस होल्ड को इनफॉर्मल सोर्सेस से क्रेडिट लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन, बिल्कुल गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर हमको हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी, क्योंकि आरबीआई जो है ये सिर्फ फॉर्मल सोर्सेस को सुपरवाइज करता है, इनफॉर्मल सोर्सेस को नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। मेघा हैज टेकन अ लोन ऑफ 6 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 14%. And the loan is to be repaid in 12 years in monthly installments. Megha had to submit to bank documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. ठीक है, तो
किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन, नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है यहां फुलफिल की गई हैं, तो ये डेफिनेटली फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं असर्शन इन रीजन के लिए। ठीक है, चलिए पहला असर्शन रीजन क्या कह रहा है? बैंक्स कीप्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक, जो डिपॉजिट करते हैं उसका सिर्फ कुछ अमाउंट यानी 5% बैंक अपने पास रखते हैं। रीजन, दिस इज केप्ट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। 5% से क्या लोन रिक्वायरमेंट होगी? बाकी का जो बचता है 95% उससे लोन रिक्वायरमेंट होती है ना। मतलब सेकंड जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है, तो हमारा आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक्स गिव लोन नॉट ओनली टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। बिल्कुल सही है। क्यों करता है ऐसा बैंक? बिकॉज द आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स। यदि आरबीआई नहीं है सुपरवाइज करने के लिए, तो बैंक से प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेंगे और वो स्मॉल कल्टिवेटर्स को लोन नहीं देंगे, है ना। मतलब कि यहां पर रीजन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है ए का, है ना। तो हमारा आंसर होगा ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन। Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on the deposit. बिल्कुल सही है। The difference between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor is their main source of income. बिल्कुल सही है, और ये करते ही इसीलिए है ऐसा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी इनकम नहीं होगी। मतलब कि रीजन बिल्कुल सही है ना। मतलब यहां पर भी हमारा आंसर होगा ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस चैप्टर से, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के साथ वापस लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच।